जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी बहनों एवं भाइयों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 264वां दिन में आपका स्वागत है। आज हम यशायाह के ग्रंथ के 24 और 25 अध्यायों पर मनन करेंगे। साथ में प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 2 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4। यशायाह नबी के 24वां अध्याय। इस अध्याय पर भविष्य में होने वाली, पृथ्वी पर होने वाली कुछ विपत्तियों का विवरण है। एक भविष्य सूचक दृश्य है। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में कई बातें बताई गई है, उसी तरह पृथ्वी पर पूरे संसार के ऊपर आने वाली विपत्तियों के बारे में यशायाह नबी को दर्शन मिला और इसलिए वो इसके विषय में बताते हैं। पाप के कारण निवासियों ने, पृथ्वी के निवासियों ने पृथ्वी को पूरा अपवित्र कर दिया है। उन्होंने प्रभु के नियमों का उल्लंघन किया है, उसके आदेश का तिरस्कार किया है। इसलिए अभिशाप पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं और उसके निवासियों को पापों का फल भोगना पड़ेगा। वचन 5 और 6, यही इसका संदेश। मुख्य रूप से 5 बातें इस अध्याय से हम निकाल सकते हैं। पहले बात, पाप का हर सुख समाप्त होगा। हर पाप में कुछ सुख है। सारे सुख पाप का समाप्त होगा। न केवल समाप्त होगा बल्कि वो शोक में, दुख में बदलेगा। चाहे वो सुख दारू पीने का हो या भोग विलास का हो या कोई भी पाप से निकलने वाला सुख हो, वो सब दुख में बदलेगा। हर सांसारिक आनंद शोक में बदलेगा। वचन 11 में लिखा है, हर प्रकार का आनंद शोक में बदल गया है। पृथ्वी पर सभी आमोद प्रमोद समाप्त है। हालेलुया। दूसरी बात, पृथ्वी पर पड़ने वाली विपत्तियों से कुछ चुने हुए लोग बच पाएंगे। वचन 14 से, वे बचे हुए लोग ऊंचे स्वर में प्रभु की महिमा का जयकार करते हैं। इसलिए वे निरंतर स्तुति करेंगे, प्रभु में आनंद मनाएंगे। इसलिए चुने हुए प्रभु के भक्त आने वाली विपत्तियों से बचेंगे। ये विपत्ति जो पृथ्वी पर पड़ने वाली है, सबों को नष्ट नहीं करेगा। और तीसरा संदेश यही है, हम लोगों को जो इन बातों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने सभी पापों के लिए पछतावा करें और सांसारिक पापमय भोग विलास के सुख को छोड़कर प्रभु में आनंद मनाना सीखे। जिससे, प्रभु में आनंद मनाने से क्या है, वो आनंद दुनिया में कोई भी व्यक्ति, ना कोई घटना, ना कोई चीज इसको छीन सकता है। प्रभु में आनंद मनाने वालों का आनंद कोई छीन नहीं सकता। और हम निरंतर प्रभु की स्तुति करने वाले बनेंगे, क्योंकि स्तुति जो है आनंद का प्रकटन है। प्रभु में आनंद मनाने वाले प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति आनंद का प्रकटन है। जिसके अंदर प्रभु में आनंद है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा स्तुति के रूप में। हालेलुया। वो ये तीसरा संदेश। चौथा संदेश यही है, प्रभु सबों का न्याय करेगा, चाहे कितने बड़े हो या छोटा। जैसा कि वचन 2 में लिखा है, याजक हो, जनता हो, स्वामी हो, दास हो, स्वामिनी हो, दासी हो, बेचने वाले हो, खरीदने वाले हो, उधार देने वाले हो या उधार लेने वाले हो, देने वाले हो, साहूकार हो, कर्जदार हो, सभी लोगों के न्याय प्रभु करेगा। और इसलिए हम 21वां वचन में पढ़ते हैं, उस दिन प्रभु आकाश के नक्षत्रों को, पृथ्वी के राजाओं को दंड देगा। आकाश के नक्षत्रों को, कुछ ईश शास्त्रियाँ बोलते हैं ये दुष्टात्मा शक्तियाँ हैं, वो सब समाप्त किया जाएगा, उनको प्रभु दंड देगा। और पृथ्वी के राजाओं को, यानी जो इस दुनिया में महिमा में
जीवन बिताते हैं, घमंड में जीवन बिताता, अपने को राजा समझता है, छोटा राजा, कुछ लोग घर का राजा समझता है, कुछ लोग देश का राजा अपने को समझते। सारे राजाओं को दंड मिलने वाला है। हालेलुया। इसलिए और अंतिम संदेश यही है, प्रभु का राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु सियोन पर्वत पर महिमान्वित होकर राज्य करेगा। प्रभु का राज्य, उसका अंत नहीं होगा। प्रभु सदा शासन करेगा। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? प्रभु के राज्य की खोज करें। यही तो प्रभु ने कहा था, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब इस दुनिया की तुमको मिलता ही रहेगा, देता रहेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करें। ये 5 संदेश 24वां अध्याय से हमको मिलते हैं। हल्लेलुया। 25वां अध्याय नबी यशायाह का धन्यवाद का एक भजन है। वो धन्यवाद प्रभु का कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं सभी राष्ट्र, केवल इज़राइल के लोग नहीं बल्कि अन्य जातियां भी प्रभु के महान कार्यों को समझेंगे, देखेंगे और वे भी आकर स्तुति करेंगे। क्योंकि प्रभु तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति मैं करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठापूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य संपन्न किए। प्रभु बहुत सुंदर कार्य करते हैं, इसलिए वे स्तुति करते हैं और हम लोगों को भी चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति करें। कारण वचन 4, दुर्बल की वो चार दीवारी है, विपत्ति में दरिद्र का वो सहारा है, आंधी पानी से रक्षा का स्थान है, वो तेज धूप से बचने की छाया है। क्योंकि अत्याचारियों का गर्जन दीवार से टकराने वाली आंधी और सूखी भूमि पर तेज धूप जैसा था। इसलिए शत्रुओं से बचाने वाला, शत्रुओं के ऊपर प्रभु न्याय करेगा, हम लोगों को न्याय दिलाएगा। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति करें, निरंतर धन्यवाद का बलि चढ़ाए। और प्रभु और एक महान कार्य करेगा। वो क्या है? विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सभी राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। हालेलुया। ये क्या है? इस पर्वत पर, और आगे पढ़कर देखने से समझ में आएगा, ये केवल संसारिक भोजन नहीं है, ये कोई संसारिक भोजन नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय दिव्य भोजन की बात है। कारण क्या है? यहाँ पर कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा, सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा वो, और सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा और कलंक सबका दूर होगा। वो सब इस भोज से प्राप्त होने वाली आशीर्वाद है। वो कौन सा भोज है? इस पर्वत पर, ये पर्वत यीशु शास्त्रियों के मुताबिक कलीसिया है, और प्रभु का परोसा भोजन जो है वो यूकरिस्त है, प्रभु का शरीर है। मिस्सा बलिदान में हमको मिलने वाली, वो इस धरती पर रहते समय हमको ये संस्कार में, यूकरिस्तीय संस्कार में हमको ये मिलेंगे। और स्वर्ग में पहुंचने पर हम स्वयं प्रभु के साथ भोजन करेंगे। ईश्वरीय भोजन हमको स्वर्ग में मिलने वाली है, और वही चीज, स्वर्ग का भोजन, धरती पर रहते समय भी प्रभु के चुने हुए लोगों को मिलते हैं। वो केवल इज़राइल के लोगों को नहीं, बल्कि सारे राष्ट्रों से एकत्रित किए हुए लोग हैं। वही है कलीसिया। कलीसिया केवल यहूदी लोग नहीं है, और पूरे संसार के समस्त मानव जाति के चुने हुए लोग यहाँ पर है कलीसिया में। इसलिए सबों के लिए प्रभु भोजन प्रबंध प्रभु करेगा। तब लोग ये कहते हुए आएंगे, क्या देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है। अनेक लोग प्रभु में विश्वास करेंगे। इसलिए ये एक मसीहानिक, यानी ईसा मसीहा के बारे में, ईसा मसीहा में पूरे होने वाली एक भविष्यवाणी है यह, कि प्रभु ईसा मसीहा अपना शरीर और रक्त हमको देंगे, और अनेक लोग यूकरिस्त के द्वारा प्रभु को पहचानेंगे। हालेलुया। यूकरिस्त में जो भी चमत्कार अभी प्रकट हो रही है, उसके द्वारा अनेक जातियां प्रभु के पास आएंगे। वे प्रभु में
आनंद मनाना शुरू करेंगे, प्रभु को आनंद का स्रोत मानना शुरू करेंगे। वो ये वचन 9 और उसके बाद कहता है 10 से लेकर, प्रभु मोआब का विनाश करेगा। वो मोआब प्रभु विरोधी है, ईश विरोधी, जो भी प्रभु का विरोध करता था उसको यहाँ पर मोआब चिन्ह से बताया गया है और प्रभु द्वारा मोआब रौंदा जाएगा। इसलिए जो भी विरोध करता है, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और अधार्मिक जीवन जानबूझकर बताते थे, उन सबों का उनके ऊपर प्रभु का न्याय आएगा और उनको दंड मिलेगा। हालेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 पर मनन करेंगे। एक बहुत सुंदर अध्याय है। वास्तव में इसमें मुख्य रूप से एक ही संदेश है। वो संदेश इस प्रकार है, जैसे ये वचन, ये अध्याय इस तरह शुरू होते हैं। पहला वचन, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। सुना? पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो भी सेवा करना चाहते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की प्रज्ञा को स्वीकार करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को दुख प्यार से सहना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण 5वां वचन कहते हैं, सोना भी तो आग में रख कर तपाया जाता है, प्रभु के भक्त विपत्ति की भट्टी में तपाया जाएगा। सोना, हाँ, उसकी परख कैसे होती है? आग में होती है। इसलिए दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की परख होगी। हालेलुया। यदि इस बात को आप भूल जाते हैं, वो धैर्य बनाए नहीं रखता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, तो हमें धिक्कार, हमारे ऊपर एक श्राप आ जाता है। इसलिए वचन कहता है, वचन 14, धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो 2 मार्गों पर चलता है। इसका मतलब प्रार्थना करते समय हाँ प्रभु है, सब कुछ है, हल्लेलुया है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ आया, किसी ने कुछ दुख दिया, घर में थोड़ी सी कुछ क्या है परेशानी आई, तो सब कुछ समाप्त हो गया, प्रार्थना भी समाप्त हो गया। मरने के बारे में बोलता है, गाली देते हैं, धमकी देते हैं। ये 2 मार्ग पर चलने वाले भक्त। हालेलुया। और उनको धिक्कार निरुत्साह हृदय को, कोई उत्साह नहीं है। कुछ लोग निराश हो जाता है, जो भरोसा नहीं रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। जो मूड ऑफ वाले लोग हमेशा मूड ऑफ में रहते हैं, परेशानी को प्यार से उठा नहीं पाते हैं, जीवन के दुखों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्रूस उठा नहीं पाते हैं, वे निरुत्साह हो जाते हैं, उनकी रक्षा नहीं होगी। और धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो, तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा? क्या करोगे? प्रभु पर श्रद्धा कहाँ है? और प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को ये याद रखना चाहिए कि प्रभु हमको प्यार करता है, इसलिए वो हमारा ख्याल वो रखेगा, समय पर वो हमारे लिए व्यवस्था करेगी, प्रबंध करेगा। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथकार हमसे कहते हैं इस अध्याय में वचन 11, पिछली पीढ़ियों पर विचार करके देखो, बाइबल पढ़कर देखो या पीढ़ियों के बारे में पढ़कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और परित्यक्त हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और उपेक्षित रहा? फिर तुम क्यों चिंता करते हो? प्रभु के लिए इंतजार क्यों नहीं करते हो? प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमको इंतजार करना है, प्रभु के समय के लिए इंतजार करना है। अनेक लोगों में
वो इंतजार की वो क्या है, क्षमता नहीं है। आज जब भी तकलीफ आते हैं तुरंत निराश हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, आज नहीं मिला तो छोड़ दिया, निराश हो गया। इसलिए ऐसे सारे लोग जिनके पास परसिवियरेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, एंड्योरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं है, उन सभी लोगों को धिक्कार। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के वो सुंदर अध्याय पर पहुंच रहे हैं, चौथा अध्याय, जहां पर हम प्रभु की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। शैतान को प्रभु पराजित करते हुए हम लोग देखते हैं। इस तरह शुरू होते हैं। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले। कौन ले गया? पवित्र आत्मा ही ले गया। आत्मा यीशु के संग था इस घड़ी, और इसलिए प्रभु ने सबसे पहले जाकर क्या किया? परीक्षा होगी उसको मालूम है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को, वो विपत्ति प्रलोभन है, परीक्षा है। हालेलुया। इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भी परीक्षा से नहीं बचाया, यानी उनकी परीक्षा ली गई, सबों की परीक्षा ली जाए। हम लोगों को भी होंगे टेम्पटेशन, लेकिन ईसा इसलिए जाकर सबसे पहले क्या किया? 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। हालेलुया। अब समझ में हमको आ रहे हैं उपवास की क्या जरूरत है। शत्रु से लड़ने हेतु उपवास की जरूरत है। उपवास एवं प्रार्थना के सिवा ये जाति निकाली नहीं जा सकती है। इसलिए प्रभु ने उपवास किया। हालेलुया। इसलिए उपवास काल में है हमको भी उपवास एवं प्रार्थना को छोड़ना नहीं है। उसके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। और 3 परीक्षा हुई है। हम उस पर अधिक नहीं जा पाते हैं, केवल एक एक बात उसके बारे में बताकर जाएंगे। पहली परीक्षा, परीक्षक ने पास आकर कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि आपको भूख लग रहा है, आपकी भूख को मिटा दो। पहली परीक्षा यही है, शरीर के भूख को, प्यास को, हवस को सब मिटाने की एक परीक्षा आएगी, यानी शरीर में पाप करने की प्रेरणा। कई प्रकार के पाप है शरीर से जुड़ी हुई। एक ये पेटूपन, माने खाने पीने से जुड़ी हुई, उसको खाओ, इसको पियो, नशा इत्यादि चीज, और वासना और आलसीपन, ये सब शरीर में है, शरीर से जुड़ी हुई बात है। वहां पर हमको प्रेरणा बहुत जोर से शैतान दे सकते हैं, जिससे हमें प्रभु के रास्ते से भटकाए, हमको सौंपे हुए कार्य को हम ना कर सके। पिता जहां पर हमको ले जाना चाहता है, जिस कार्य पे हमको लगाना चाहते हैं, उस कार्य से हमको हटाए शैतान। इसलिए परीक्षा देगी उस एरिया में। इसलिए वो उपवास के सिवा शरीर में होने वाली इस तरह के परीक्षा का हम सामना ही नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगली परीक्षा, पवित्र नगर ले गए और मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया, ऊंचाई पे। तो अनेक लोग मंदिर पे बराबर आया करते, यरूशलेम मंदिर पे, और उसके शिखर पर खड़ा कर दिया और बोले, यहाँ से कूद जाइए, क्योंकि पिता तुम्हारी रक्षा तो करेगा, क्योंकि ऐसा लिखा है। और स्तोत्र 91 के शब्द को, वचन को, पवित्र वचन को शत्रु शैतान यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खोट कर रहे हैं। वो बोले, ऐसा लिखा है तुम्हारे विषय में, अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लेंगे। शैतान भी वचन जानता है। हालेलुया। और वो इस तरह एक परीक्षा दे रहे हैं। लोग सब देखेंगे, आप ऊपर से कूदेंगे तो लोग सब तुमको ईश्वर मानेगा, ईश्वर का पुत्र मानेगा, क्योंकि तुम ऊपर से कूदा और कुछ नहीं हुआ। इसलिए आसानी से लोगों का आदर, सम्मान, प्यार, प्रोत्साहन, वो सब आपको मिलेगा। वे सब आराधना करेंगे। हालेलुया। ये कौन सा प्रलोभन है, कौन सी परीक्षा है? ये परीक्षा है व्यर्थाभिमान का, लोगों के
आदर सम्मान जल्दी पाने की एक इच्छा, घमंड, व्यर्थाभिमान इसको कहता है। इसलिए घमंड लोगों के सामने थोड़ा सा अच्छा पाएंगे, लोग सब आपको अच्छा समझेंगे, ये आग्रह बहुत जोर से अंदर शैतान दे सकते हैं, वह है घमंड रूपी आत्मा। और फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखलाकर कहा, ये सब मैं आपको दे दूंगा, मेरी आराधना करो, मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, दे दूंगा, सारा वैभव दूंगा। यहां पर कौन से प्रलोभन मिल रहे हैं? पाने की इच्छा, बहुत कुछ इकट्ठा करने की इच्छा, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी मेरा है, इसको भी मैं खरीद लूंगा, इसको भी मैं अपनाऊंगा। लालच अभी जो है उससे तृप्त नहीं है, वो भी चाहिए। शैतान सब दे देगा। अगर लालच की आत्मा आपके अंदर है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा काम करना बंद करेगा। हालेलुया। इसलिए सेवा करने वाले लोगों को मुख्यतः इन परीक्षाओं से सचेत रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। वो है वासना के यानी शरीर की भूमि में आने वाली परीक्षा। दूसरा है वो है घमंड, लोगों के सामने बड़ा बनने की इच्छा। और तीसरा है लालच, बहुत कुछ इकट्ठा करने का आग्रह और इच्छा। इन तीनों पर प्रभु ने उपवास के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा अधिकार पाया, जीत पाया, शैतान को पराजित किया। हम भी उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा इन तमाम शत्रुओं के ऊपर, इन दुष्टात्म शक्तियों के ऊपर अधिकार पा सकते हैं। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु वह उपदेश देना शुरू किया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। 17वां वचन, पश्चाताप करने वालों के लिए ईश्वर का राज्य निकट आ जाता है। इस बात मन में रखना, जब हम पश्चाताप करते हैं ईश्वर के राज्य में एक पैर रख लेते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं 4 मछुओं का बुलावा। वहां पर ईसा ने सबसे पहले जब 2 भाइयों को देखा, समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयोस। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, अपना काम कर रहे थे। उनको देख के प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मैं तुम्हें आत्माओं को बचाने वाला बनाऊंगा, मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ। वचन 20, वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तुरंत जाल छोड़कर उनके पीछे अगर जाना है तो आप क्या कभी सोचा है उनके प्रभु के चेहरे पे शायद कितना प्रकाश होगा और उनके शब्दों पे कितना सामर्थ्य हो, इससे कि वे तुरंत कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत चला गया। प्रभु बुलाने से तुरंत जाना पड़ता है, प्रभु कुछ बोलने से तुरंत करना पड़ता है। कल करूंगा बोल के प्रभु को इंतजार नहीं कराना। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाइयों, उनको भी बुलाया। वे मरम्मत कर रहे थे जाल, ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। क्या सामर्थ्य थी, क्या शक्ति थी उनके वचनों में। तुरंत इमीडिएटली। प्रियजनों, ये हमारी प्रार्थना रहे आज कि हम भी प्रभु के कार्यों में उत्सुकता दिखाएं। हम कुनकुने ना रहे, ठंडे ना रहे। प्रभु के कार्य तुरंत करने का आग्रह और उत्साह, प्रभु की सेवा में एक उत्साह, आत्माओं को बचाने का आग्रह और प्रभु के वचनों का सामर्थ्य को अपनाने की एक कृपा हम सभी लोगों को मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।